नमस्कार मित्रों, मैं सूरज प्रजापति। मैं हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने अपने जीवन में कभी मैं कौन हूं का क्वेश्चन मार्क लगाया है? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक बेहतर शुरुआत है खुद को बेहतरीन बनाने के लिए। खैर, आते हैं मुद्दे पे। हम कभी ना कभी अपने जीवन में डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कहीं असफल हुए, चाहे किसी कार्य को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, चाहे हमसे कुछ हो ही ना रहा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम कुछ समय के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा जीवन इसी सोच के साथ गुजार देते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे है कि हम अपने आप को क्यों कुछ लायक नहीं समझते हैं। क्यों कुछ लोग अपना पूरा जीवन इस सोच के साथ निकाल लेते हैं, पूरा गर्त में निकाल देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि उनको सही समय पे मोटिवेशन ना मिला हो, अवेयरनेस ना मिला हो। जैसे कुछ लोग इससे बाहर निकल जाते हैं, जो बहुत आगे निकल जाते हैं और जीवन में कुछ ना कुछ अचीव तो कर ही लेते हैं या इतिहास रच देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। और कई लोग अपने पूरा जीवन इसी गर्त के साथ निकाल देते हैं कि वो किसी लायक नहीं है। खुद के लिए भी एक यातना बन जाते हैं और अपने आस पड़ोस के लिए भी एक यातना बन जाते हैं। उनको तो एक बात समझ में आ जाती है कि वो किसी लायक नहीं है, और आसपास कई लोगों को भी ये समझाते हैं कि हाँ, वो किसी लायक नहीं है। क्यों? मेन चीज़ है, जैसे मैंने पहले कहा कि अवेयरनेस की कमी, मोटिवेशन की कमी। अगर ये ख्याल किसी में, हर एक चीज़ हर एक इंसान में पनप सकता है। ये ख्याल मेरे मन में पनप सकता है, टॉपर के मन में ये सवाल आ सकता है कि जीवन में, मैंने जैसे कहा कि एक ऐसा कभी कभी दौर आता है कि हम गिरते हैं, फिर ऐसा लगता है हमसे एक ही गलती बार बार होती है। हम एक चीज़ कई बार करते हैं और असफल हो जाते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। और आस पड़ोस के लोग समझा देते हैं कि हाँ भाई, तू किसी लायक नहीं है। ये कब कहीं जाइए, चाहे कंपनी हुई, चाहे किसी सेक्टर में चले जाइए, किसी जॉब में चले जाइए, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। ये एक मानसिक विकलांगता है जो एक बार हावी हो जाती है। अगर इसे जल्दी दूर ना किया जाए तो ये पूरा जीवन खा जाती है। अपना तो खाती है, साथ साथ पूरे परिवार का और आस पड़ोस के लोगों का भी पूरा जीवन खा लेती है। इस विकलांगता से कैसे बचें? हमको अवेयर होना पड़ेगा। हमको इंसान होने की क्षमता को जानना पड़ेगा। अगर इंसान होने की क्षमता जानना है तो लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी इस विकलांगता के पार जाकर इतिहास रचा हो। अगर मैं कहूँ तो फिजिकल हैंडीकैप लोग आज इतिहास रच रहे हैं। मानसिक विकलांगता, पूरे शरीर से बेहतर लोग का तो छोड़िए, मानसिक छोड़िए, फिजिकल हैंडीकैप लोग इतिहास रच रहे हैं। कई लोगों को मैं इंडिया से भी जानता हूँ। मान अरुणिमा सिन्हा हुई, और ऑस्ट्रेलिया के निक विजूस हुए, और पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीमा मजारी हुई। आप तमाम लोगों का वीडियो देखिए, इंटरव्यू पढ़िए, आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये लोग क्या हैं। और हम लोग पूरे कंप्लीट बॉडी और माइंड लूप से होके हम मानसिक विकलांग बन गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अवेयर नहीं किए जाते हैं। डिमोटिवेट होने के बाद उसी में पड़े रहते हैं। हम ये खुद को मान लेते हैं कि हाँ भाई, अब हमसे कुछ होगा नहीं, हम किसी लायक नहीं हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मानवता के खिलाफ एक अपराध है। हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया इस मोड़ पे आकर ये कहने के लिए कि हम किसी लायक नहीं हैं। ये कहाँ तक सही है भाई? अगर आप कहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकता, नहीं, जो है वो एक विकलांगता की पहचान है। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया? इतना शानदार भविष्य दिया, इतना शानदार भविष्य दिया, जो जिसमें आज हम इतने, हमारी शक्ल ऐसी विकसित हुई है, हमारी बॉडी ऐसी विकसित हुई है। इतिहास गवाह है कि हम ऐसे नहीं थे। हम पेड़ों पे रहते थे, हम पता नहीं कितना संघर्ष किए हैं। हम चलने से लगाकर, बोलने से लगाकर हर एक चीज़ का संघर्ष किए हैं। हमने अपने जीवन में क्या नहीं अचीव किया है? कपड़ों से लगाकर आपकी आँखों के सामने जो जो दिख रहा है, हमने हर वो चीज़ अपने दम पे बनाई है। और इतना विकास करने के बाद हमने जो इतना विकसित दिमाग हम पाए हैं, वो सब हमारे पूर्वजों की देन है। अब इतना विकसित दिमाग होने के बावजूद हम इस डिबेट में फंस गए हैं कि इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इंसान की
को खोखला बना रहा है, ये एक आबादी को डिमोटिवेट कर रहा है। जो बहुत सी ऐसी आबादियां हैं जो इसमें पूरा जीवन निकाल देती हैं, जो खुद के लिए एक यातना है, दूसरों के लिए भी एक यातना है। मैं उन लोगों का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने बस पूर्वजों का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे इस शरीर तक हम इस इतने विकसित दिमाग, इतनी बढ़िया क्वालिटी की हम हर एक चीज़ कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारे पूर्वजों के मन में अगर एक ख्याल आया होता कि हम किसी लायक नहीं हैं, चाहे कुछ नहीं होता, तो क्या आज हमारा अस्तित्व होता? कभी नहीं होता। लेकिन हम खुद को इस प्रकार से बना लिए हैं कि हम कुछ भी सोचना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, तो एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, आप पहले खुद को इंसान होने की क्षमता से रूबरू होइए कि आप इंसान, एक इंसान कर क्या सकता है। अगर आप एक इंसान हैं तो, वरना हम छोड़ देते हैं। बात सही गलत की नहीं है, बात नैतिकता की नहीं है। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त रखना चाहते हैं तो बात मर्जी आपकी, लेकिन एक इंसान क्या कर सकता है, एक बार उसकी क्षमता को देखिए। अगर क्षमता देखना है तो आप अपने पूर्वजों को देखिए, आप कैसे थे, कहाँ से थे और कैसे ऐसे हुए हैं। कृपया करके आप खुद को डीमोटिवेट करना बंद करिए और दूसरों को भी डीमोटिवेट करना बंद कर दीजिए। ये एक अपराध है। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, भले ही इसके खिलाफ़ कोई कानून नहीं बना हो, लेकिन ये एक अपराध है। आगे और वीडियो में देखेंगे कि क्या बारी बारी हर एक चीज़ की चर्चा करेंगे। खैर, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, और देख ही रहे हैं आप शोर शराबा, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है यार। जॉब करो, उसके बाद वीडियो बनाओ। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम और भी बेहतर काम करते रहेंगे। बस मैं यही इतना कहूँगा दोस्तों कि आप अपने सपनों को जिए, ना कि मजबूरियों को। जय हिंद दोस्तों।